नमस्ते सबको। सभी दर्शकों का बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूँ। आज की सेशन में आप सभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। हम 2 मिनट, क्योंकि बाकी सभी हमारे जो छात्र है, जो स्टूडेंट्स है, वो ज्वाइन कर रहे हैं। सबको ज्वाइन करने के लिए हम लोग 2 मिनट वेट करते हैं और 2 मिनट के बाद हम सेशन को शुरुआत होगी। तो हमारे साथ बने रहिए। और आज आई एम श्योर कि आपको बहुत बहुत जानकारी मिलने वाली है, बहुत बहुत मज़ा आने वाला है आज के सेशन में। और ऐसे क्षेत्र के बारे में हम लोग जानेंगे जो बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है। सो आप बने रहिए। कुछ ही देर में ये सेशन लाइव शुरू होगा। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी मिलके आज के इस लाइव सेशन का लुत्फ उठाने वाले हैं और बहुत कुछ नई बातें हम लोग आज जानने वाले हैं। हम कुछ ही क्षणों में ये वेबिनार शुरू कर रहे हैं, ताकि तब तक के लिए जो हमारे और भी दर्शक हैं वो हमसे जुड़ सके। हम 1 मिनट के बाद ये सेशन को शुरुआत करने वाले हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन। नमस्ते। और आप सभी हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मैं तहे दिल से आज की इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। और मैं आपको अब विश्वास दिलाता हूं कि आज का जो अभी का जो सेशन है वो आपके लिए एक नई जानकारी लेकर आया है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। और इस सेशन के बाद एक नए करियर, नए एक विस्तृत करियर की जानकारी आपको मिलने वाली है। सो शुरू करने से जो आज का सेशन है उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराना चाहूंगा हमारे सलाम बॉम्बे फाउंडेशन से, हमारी मीडिया एकेडमी से, और आज के इस कार्यक्रम के बारे में, और जो हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं उनके बारे में। सबसे पहले दोस्तों, हम सभी के लिए जरूरी है कि हम अपनी काबिलियत को पहचाने, हमारे हुनर को पहचाने, क्योंकि हुनर हर किसी के पास होता है। बस सही समय पर उस हुनर की पहचान कराने वाला, उसको तराशने वाला और उस हुनर के बल पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाला ऐसा कोई मौका या मंच मिलना जरूरी है, जिससे हम अपने इस पूरे स्किल्स को आगे बढ़ा सके। और सलाम बॉम्बे फाउंडेशन बस उसी हुनर को पहचान कर उसके विकास के लिए मंच उपलब्ध कराता है। मुंबई, पुणे, कोलकाता, जयपुर और बैंगलोर जैसे शहरों में जो स्लम्स में बहुत ही प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने वाले स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए संस्था काम करती है, जिनको अपने उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक जो लाइफ स्किल्स है, जो वोकेशनल स्किल्स है, उसके डेवलपमेंट का अवसर मिल सके, उनका विकास का अवसर मिल सके। और इसी आधार पे संस्था ये मानती है कि चाइल्ड इन अ स्कूल हैज अ फ्यूचर। मतलब हर बच्चा अगर स्कूल में है तो बच्चे का भविष्य बेहतर बनता है, बच्चे का भविष्य स्कूल में ही है। और इसीलिए स्कूलों के सहयोग से हम ये कार्यक्रम अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग शहरों में चलाते हैं। बात करते हैं मीडिया एकेडमी के प्रशिक्षण की, तो ये कुल 3 वर्ष का या 3 साल का प्रशिक्षण है, जिसमें युवाओं को हम पत्रकारिता, फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग, क्रिएटिव राइटिंग, फिल्म प्रोडक्शन एंड डिजाइन,
कम्युनिकेशन, लेखन और इंटरपर्सनल स्किल जैसे अनगिनत स्किल्स के बारे में हम स्टूडेंट्स को ट्रेन करते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और उनके लाइफ में उनको आगे बढ़ने के लिए हम सहायता प्रदान करते हैं। यह उस मीडिया क्षेत्र का जो विभिन्न जो करियर है उसके बारे में हम इस प्रशिक्षण के दौरान जानकारी देते हैं। 2010 में शुरुआत हुई इस मीडिया एकेडमी से अब तक 1600 से अधिक छात्रों ने सक्सेसफुली ये ट्रेनिंग कंप्लीट किया है और इसके साथ वो जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं, मतलब 7 स्टैंडर्ड से लेकर 9 स्टैंडर्ड तक हमारे एकेडमी में प्रशिक्षण लेते हैं। उसके बाद जब कॉलेज लेवल पे जाते हैं सभी स्टूडेंट्स, तब भी वो हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा क्रिएटिव ड्रीम लैब जो कार्यक्रम है उसके जरिए आपको एडवांस लेवल्स के कोर्स दिए जाते हैं और उस कोर्स के उपरांत आपको इंटर्नशिप या जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए हम प्रयास करते हैं। अभी बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आज हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हैं, जो मार्गदर्शक जुड़े हैं, वो किसी भी पहचान या फिर किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। आप उनके बारे में जब सुनेंगे तो आपको वाकई में समझ में आएगा कि आज हमारा ये सौभाग्य हम समझते हैं कि हमारे साथ आज जुड़े हैं AK माधवन जी, जिनको मैड मैक्स के नाम से भी हम जानते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप असेंबल एंटरटेनमेंट के फाउंडर हैं और आपको इंटरनेशनली लोग जानते हैं, मानते हैं और पहचानते हैं। एनिमेशन, फिल्म और एंटरटेनमेंट क्षेत्र में आपका नॉलेज और रुतबा काफी ऊंचा है। इस क्षेत्र में आपने पिछले 20 वर्षों में अपनी विश्वसनीयता और क्वालिटी के आधार पर अपनी प्रतिष्ठा का निर्माण आपने खुद किया है। आपने 400 से अधिक टीवी एपिसोड, कई डीवीडीज और 6 से अधिक इंटरनेशनल फीचर फिल्म के साथ अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया के कुछ हिस्सों में अपने जो क्लाइंट्स फैले हैं उनके साथ काम करके अपनी छवि का आपने निर्माण किया है। आपकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें तो आपको लगातार चौथे वर्ष हॉट 50 पावर लिस्ट 2019 के एनिमेशन कैटेगरी में सबसे प्रभावशाली व्यक्तिमत्व का बहुमान मिला है। असेंबलिंग से पहले अ, हमारे आज की जो गेस्ट है वो क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियो में CEO थे। क्रेस्ट एनिमेशन स्टूडियो में बिताए अपने 14 वर्षों में उनके उल्लेखनीय काम और कड़ी मेहनत से कंपनी को भारत में और विश्व स्तर पर कई पुरस्कार जीतने में सहायता हुई है, जिसमें से ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स एनी एनी के लिए नामांकन और अप्सरा गिल्ड अवार्ड भी शामिल शामिल है। भारत की पहली 3D स्टेरियोस्कोपिक एनिमेटेड फिल्म अल्फा एंड ओमेगा आपके नेतृत्व में लायंस गेट के सहयोग से बनाया गया था। आप एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स और गेमिंग उद्योग से संबंधित विभिन्न जो गवर्नमेंट कमिटीज है या गवर्नमेंट डेलीगेट्स है उसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं, जिसमें नेस्कॉम, CII, फिक्की आदि भी शामिल है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम सभी बहुत खुशकिस्मत है कि आज आप हमारे साथ जुड़े हैं और हम आज की इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। Thank you, Santosh. Thank you to Salam Bombay. शुक्रगुजार हूँ। मैं शुरुआत में ये कह दूं कि मेरी हिंदी जो है वो आपकी जैसी इतनी शुद्ध नहीं रहेगी। शायद थोड़ी बहुत एक्सेंट के साथ मुंबई हिंदी होगा। It will not be perfect, but मैं कोशिश करूंगा। First thing is ये मेरा privilege है। I am honored कि आपके साथ मैं कुछ शब्द बोलूं। First thing is I hope everybody is safe, everybody is healthy, और मैं सबको I'm wishing you all of you a happy and a healthy 2021. And ये जो लंबा सा संतोष आपने जो इंट्रोडक्शन दिया, मैं चाहता हूँ कि पता नहीं मैं उसका काबिल हूँ या नहीं, लेकिन मैं आज की सेशन एंजॉय करना चाहता हूँ अपने छात्रों से। जी सर। मेरी करियर की शुरुआत एक टीचर की हिसाब से हुआ। I was teaching in a college in Bombay, वो मेरी पहली नौकरी थी।
और हर छात्रों से जो सीखना चाहते हैं वो उनसे मेरा बहुत ऑटोमेटिक प्रेम हो जाता है. So I'm looking forward to enjoying with all of you today. यस यस सर, बिल्कुल बिल्कुल, हम बहुत एंजॉय करने वाले हैं। और हम आपकी हिंदी और इंग्लिश, आप जैसे भी हमसे बात करेंगे हमारे लिए वो एक आशीर्वाद ही होगा और हम सबके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। और सर ये बातचीत शुरू करने से पहले मैं अपने सभी दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि इस दौरान अगर आपको कोई भी सवाल आता है, एनिमेशन, वीएफएक्स या आप 3D एनिमेशन कह लीजिए या एंटरटेनमेंट के फील्ड के बारे में, आपको जो भी क्वेश्चन इस बातचीत के दौरान आता है, तो आप कृपया उसको चैट बॉक्स में लिखिए या फिर वहाँ पर क्वेश्चन एंड आंसर का ऑप्शन है, आप वहाँ पर लिखिए। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके सवालों को हम लोग इस सेशन के अंत में ले उसके ऊपर बात करें। और जिनके हम लोग पूरे अगर सवाल कवर नहीं भी कर पाए, तो भी हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी ज़रिए आपसे पहुँचे और आप तक आपके सवालों के हम जवाब पहुँचाने की कोशिश करेंगे। सर, तो हम बातचीत को शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले जब हमने आपका पोर्टफोलियो पढ़ा, हमने आपके बारे में जानने की कोशिश की, तो हमने देखा कि इस एनिमेशन में मतलब आपकी जो लेवल है, आपकी जो ऊँचाई है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले तो मैं शुरुआत करूँगा, हम जानना चाहेंगे कि आपने इस एनिमेशन जो कि एक बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, इसके करियर के रूप में आपने क्यों सिलेक्ट किया और आपको क्यों लगा कि ये करियर मुझे करना चाहिए एनिमेशन में? ये शुरुआत जब हुई एक करियर के हिसाब से नहीं हुआ, ये एक एक्सीडेंट था. मेरा करियर की शुरुआत हुई कंप्यूटर इंडस्ट्री में. जैसे मैंने पहले बताया था आपको, आई स्टार्टेड माय करियर एज अ टीचर इन अ कॉलेज. उसके बाद मेरी पहली नौकरी थी कंप्यूटर इंडस्ट्री में, मैनेजमेंट के हिसाब से, सेल्स ट्रेनी के हिसाब से. और सेल्स और मार्केटिंग में मेरी जिंदगी गुजरी करीब 20 साल तक कंप्यूटर इंडस्ट्री में. तो एनिमेशन तो तब बहुत दूर था इंडिया में. मतलब एनिमेशन हम लोग देखते थे, ऐसा नहीं कि एनिमेशन था नहीं, एनिमेशन तो था. द मोमेंट हम लोग अगर एनिमेशन की शब्द अगर यूज करें, एनिमेशन का मतलब ये है कि ये पूरा ग्लोबली फैलना चाहिए, मतलब पूरा दुनिया देखना चाहिए. जैसे हम 80 साल से या 70-80 साल से हम देखते हैं मिकी माउस या डोनाल्ड डक, ये मतलब इसका लाइफ जो है, एनिमेशन की कैरेक्टर की लाइफ है, उसका कोई लिमिट नहीं है. सो मेरी शुरुआत हुई कंप्यूटर इंडस्ट्री में, बट करियर हमने एनिमेशन में करियर शुरू नहीं किया था. हमने नौकरी की थी, क्रेस्ट कम्युनिकेशन करके एक पहली कंपनी थी जिसमें मैंने शुरुआत किया. और एनिमेशन की इंडस्ट्री जो आज फैली हुई है पूरी भारत में, और लाखों लोग काम करते हैं आज के तारीख में 20 साल के बाद. हमने काफी इंटरेस्ट, पैशन और हार्ड वर्क के साथ ये इंडस्ट्री को हमने बिल्ड किया. और हमारे साथ जो बिल्ड किए हमारे सब आर्टिस्ट्स जो क्रिएटिव टैलेंट ले आए हैं, उनके साथ हमने मिलजुल कर इसको एक इंडस्ट्री, वी गिव इट अ स्टेटस कॉल्ड एन इंडस्ट्री, राइट. सो ये जानबूझ के मैंने नहीं गाया था. मैं जब क्रेस्ट एनिमेशन की स्टूडियो ज्वाइन की 1999 में, मेरा नौकरी था सेल्स और मार्केटिंग में. लेकिन जब हमने देखा कि वहां की जो जितने भी कलाकार हैं, 4-5 कलाकार थे तभी, वो एडवर्टाइजिंग फिल्म बनाते थे. पता नहीं, किसी को याद नहीं रहेगा, ये जो जितने भी हमारे ऑडियंस हैं, उस जमाने में करीब 25 साल पहले एक चीता भागते 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 मॉर्फ होके एक मोटरसाइकिल बन जाता है, कावासाकी बजाज की मोटरसाइकिल. तो क्रेस्ट कम्युनिकेशन ने ये ऐड किया था 25 साल पहले, जिसमें वो ग्राफिक्स की इस्तेमाल किया गया था. और ग्राफिक्स की जो संबंध होता है, उसका जुड़ाव है कंप्यूटर्स के साथ. तो मेरी कंप्यूटर इंडस्ट्री की एक्सपीरियंस थी और स्टूडियो में 3-4
टैलेंटेड आर्टिस्ट थे जो ये विजुअल इफेक्ट की हिसाब से, मतलब एक चीता भागते भागते कावासाकी बजाज बन जाता है, तो हमने सोचा ये टैलेंट जो है उसको हम ग्लोबली क्यों न ले जाएं। तो एनिमेशन तो फैली हुई थी ग्लोबली, जैसे मिकी माउस या डोनाल्ड डक या जितने सारे कार्टून हम देख चुके हैं, बग्स बनी या, तो हमने सोचा कि ये जो कंप्यूटर ग्राफिक्स और ये क्रिएटिव टैलेंट को हम अगर इस्तेमाल ठीक तरह से करें और हम उसे दुनिया भर ले जाए, तो शुरुआत मेरी उस इंटरेस्ट, उस अपॉर्चुनिटी, उस मौका से शुरू हुआ कि ये टैलेंट को हम कैसे ग्लोबली दिखाएं। तो करियर चुना नहीं मैंने, मतलब एनिमेशन मेरी अभी करियर बन गई है, वो अलग बात है। लेकिन मैं एक छोटा सा सेल्समैन हूँ, एक कंपनी चलाता हूँ, लेकिन बहुत पैशनेटली हमने काफी सारे, जैसे आपने बताया कि 500 शोज के ऊपर किए हैं, बहुत सारी फिल्में किए हैं, ये सब हुआ है 20 साल में, आर्टिस्ट के वजह से, मेरे वजह से। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने करियर बनाया, ये करियर अपने आप एक्सीडेंटली हो गया मेरे साथ। थैंक यू सर। मैं ये जानना चाहूंगा, जब आपकी मैं बात सुन रहा था और बहुत इंटरेस्टिंग जो आपने बताया कि जैसे एनिमेशन तो पहले से फैला था, लेकिन पहले मोस्टली 2D एनिमेशन का बहुत बड़ा जमाना था। लेकिन ये जो आपका जो कंसेप्ट है ना कि ये स्टेरियोस्कोपिक एनिमेशन, तो आप हमें थोड़ा सा स्टेरियोस्कोपिक एनिमेशन क्या होता है ना, 3D स्टेरियोस्कोपी, उसके बारे में प्लीज थोड़ा सा अगर आप गाइड करेंगे तो हमें बहुत हेल्प होगी। जरूर। सो एनिमेशन की शुरुआत हुई 2D से, मतलब यस 80 साल पहले, या जो भी, वो 2D बनता है ड्राइंग से। तो मतलब हम अगर एक हाथ ऐसा हिलना है, एक हाथ की ऐसा मूव होना है, तो हम हंड्रेड्स ऑफ ड्राइंग्स बनाते हैं वो हाथ की, ऐसे 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 करके, और उसको फ्लिप बुक टेक्निक यूज करते हैं, जो वो हाथ ऐसा मूव होता है। जब वो 100 पेजेस को हम फास्टली टर्न करेंगे तो उसका हैंड मूवमेंट ऐसा होता है, वो पेंसिल से ड्रॉ किया जाता है, उसको 2D कहते हैं। क्योंकि 2D जो है वो फ्लैट है, 3D एनिमेशन जो है वो एक मॉडल, कंप्यूटर में एक मॉडल बनाया जाता है जो उसको 360 डिग्रीज हम घूम के, मतलब पूरा बॉडी को हम देख सकते हैं, उसको 3 डायमेंशनल कहते हैं। स्टीरियोस्कोपी जो है, स्टीरियोस्कोपी इज बेसिकली, जब आप पिक्चर देखते हो चश्मा पहन के, वो एक दो अलग लेवल दिखता है, एक डीप लेवल दिखता है और एक सामने दिखता है। वो 3D स्टीरियोस्कोपिक पिक्चर में कोई अगर पत्थर फेंकता है, ऐसा लगता है कि पत्थर हमारे ऊपर आ रहा है, तो उसको स्टीरियोस्कोपिक बताते हैं। स्टीरियोस्कोपिक का एक टेक्निक, एक कैमरा मूवमेंट की टेक्निक है, बट एनिमेशन ज्यादातर से 2D या 3D से जाना जाता है ज्यादातर से। सो आज के तारीख में 2D से ज्यादा 3D इज मोर पॉपुलर। जितने भी शोज हम चाहे वो टेलीविजन में देखते हैं या पिक्चरों में देखते हैं, वो 3D कैरेक्टर्स या 3D टेक्नोलॉजी से बनाया जाता है, जो पूरा का पूरा हैंड ड्राइंग से नहीं, पूरा का पूरा कंप्यूटर्स में बनाया जाता है। सो यू यूजिंग ग्राफिक्स टेक्नोलॉजी to create these 3D characters and these 3D backgrounds and so on and so forth. So stereoscopy का मतलब यही है कि हम डेप्थ देख सकते हैं। यस सर। और सर इसी से जुड़ा हुआ कि अगर हम लोग जब भी कभी हम अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या हमारे बच्चे उनके पेरेंट्स से बात करते हैं, तो नॉर्मली जब करियर की बात आती है तो जैसे रेगुलर जो करियर हम लोग हमेशा सुनते हैं, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बेटा आप डॉक्टर बनो, आप इंजीनियर बनो, आप एक टीचर बनो, ये तो हम सुनते आते हैं। जैसे एनिमेशन के बारे में तो हमारे माता पिता को भी पता नहीं था, और आज के बहुत सारे लोग हैं जिनको इसमें कुछ करियर होता है ये पता नहीं है। लेकिन मैं ये जानना चाहूंगा कि जब आपने शुरुआत की उस करियर की, तब तो उसका स्कोप काफी कम होता रहेगा, तो तब का एनिमेशन में जो करियर का स्कोप था और आज की पूरी हम सिचुएशन देखेंगे तो आज एनिमेशन में जो स्कोप है उसमें आप क्या अंतर देखते हैं? बहुत सारा अंतर है। हम वाकई बहुत लकी थे जब हमने ये इंडस्ट्री में अपना फर्स्ट स्टेप और फर्स्ट कदम रखा। हमने बहुत कम लोग थे जो
आर्टिस्ट के हिसाब से जो बहुत पैशनेटली काम करते थे, जैसे आपने कहा कि पहला शो जो इंडिया से बाहर गया, जो दुनिया भर में, तो अमेरिका गया, वो बनी थी हमारे स्टूडियो में, क्रिस कम्युनिकेशन, जहां पर मैं नौकरी करता था। फर्स्ट शो इंडिया से बनी जो ग्लोबली दिखाई दिया, और वो शो जो बनी वो काफी सारे अवार्ड्स, जैसे एमी अवार्ड्स, एमी बहुत पॉपुलर अवार्ड्स होते हैं, बैफ्टा होता है, ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म्स एंड टेलीविजन अवार्ड्स, ये बेस्ट एनिमेशन कैटेगरी में ये पहली शो जो गई इंडिया से बाहर, दिस शो वन अवार्ड्स। तो जब टैलेंट बहुत कम थे तभी, राइट, आपने ठीक कहा कि हर माता पिता यही चाहते हैं कि अपने बच्चे जो हैं वो ठीक ठाक से पढ़ाई करें, बने एक इंजीनियर, बने एक पायलट। इंजीनियर की एक रिटायरमेंट एज होती है, पायलट की भी एक रिटायरमेंट एज होती है जी, बिल्कुल। एनिमेटर की कोई रिटायरमेंट एज नहीं होती है। ये बहुत मजेदार बात है इस क्षेत्र की। करेक्ट सर। क्योंकि एनिमेशन का कोई लाइफ स्पैन है ही नहीं, तो आप एंजॉय करते रहो। आप चाहे स्पोर्ट्समैन बने, काफी माताजी पिताजी ये भी बता देंगे आप सचिन जैसे क्यों नहीं बनते हो, सचिन तेंदुलकर को भी रिटायर करना पड़ा। लेकिन एक टैलेंटेड कलाकार जो है, जैसे पेंटिंग में एम.एफ. हुसैन साहब थे, इनका तो कोई रिटायरमेंट की एज है ही नहीं। और ये 20 साल में, आज के तारीख में 20 साल पहले जो पायलट बना, या जो डॉक्टर बना, या जो इंजीनियर बना, उनका आज रोजगारी महीना जो सैलरी है वो पैशनेट एनिमेटर या आर्टिस्ट से बहुत आधा से कम है। जी। आज के तारीख में एक एनिमेटर जो है, एक्सपीरियंस्ड एनिमेटर है, जो 20 साल से कमा करता है, वो शायद 4-5 लाख कमाता है हर महीना। जी। शायद एक इंजीनियर 20 साल की एक्सपीरियंस से उतना नहीं कमाता होगा, नंबर वन। अच्छा, ये 20 साल में लाखों लोग जो है एनिमेशन इंडस्ट्री में, बट ये जो कमाई जो है 4 लाख की, या 2 लाख की, या 3 लाख की हर महीना, वो आसानी से नहीं होता है, एवरेज को नहीं मिलता है। वो मेहनत है, उसमें हार्ड वर्क है, पैशन है, एंजॉय करना जरूरी है। अब समझिए, जब आपका कोई रिटायरमेंट नहीं, आप एंजॉय करते रहो और कमाते रहो जिंदगी भर। क्योंकि एनिमेटेड कैरेक्टर की एक खूबी है, आज के तारीख में जब भी मिकी माउस और डोनाल्ड डक दिखाई जाता है, तो आज भी डिज्नी को पैसा मिलता है, रॉयल्टी मिलती है। तो कोई लाइफ स्पैन नहीं है। और दूसरी ब्यूटीफुल चीज ये है कि अगर आप आर्टिस्ट हो, एनिमेटर हो, मॉडलर हो, जो भी हो, आप उसमें कोई लैंग्वेज की प्रॉब्लम भी नहीं है। आप अगर एक शो बनाया, अगर वो शो सक्सेसफुल है, वो चाइनीज में डब किया जा सकता है, जापानीज में डब किया जा सकता है, फ्रेंच में डब किया जा सकता है, तमिल में डब किया जा सकता है। तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं है, लिपसिंग की प्रॉब्लम नहीं है। तो आप बैठे बैठे, आज के तारीख में कोविड की वजह से आर्टिस्ट लोग घर में बैठ के काम करते हैं, राइट, बहुत पैशनेटली हार्ड वर्क करते हैं। वो शोज बना रहे हैं, जो शोज जापान में चलता है, या चाइना में चलता है, या यूएस में चलता है, घर में बैठे बैठे। जी। तो दिस इज द खूबिया, और दिस इज द ब्यूटी अबाउट ऑफ एन आर्टिस्ट। बट इसमें पैशन और हार्डवर्क और सिंसियरिटी बहुत जरूरी है। यस, आपका जो क्लोजिंग लाइन है और जो जो जरूरी चीजें, वही मेरे अगले सवाल में आने वाली है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो जुड़े हुए बहुत सारे लोग हैं, जो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, जो सलाम बॉम्बे के आर्ट्स एकेडमी में हम थिएटर का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, डांस का ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। तो उनके लिए आपका एक बहुत अच्छा मैसेज मैं उन तक पहुंचाना चाहता हूँ कि जो भी कला है, कला ना तो रिटायर होती है, ना तो कभी मरती है। ये बहुत बड़ा मैसेज और बहुत बड़ी लर्निंग हम इससे आपके पूरी बातचीत से लेते हैं। साथ में सर, आगे बढ़ते हुए मैं ये पूछना चाहूँगा कि एक अच्छा एनिमेटर बनना है, या उसको मैं कहूँगा, ज़्यादा फोकस मेरा ये रहेगा कि जो 3D या फिर वीएफएक्स के लिए काम करते हैं। एक अच्छा एनिमेटर बनने के लिए एक पर्सन में क्या-क्या स्किल्स या क्या-क्या खूबियाँ होनी चाहिए, जिसको कि वो अपने बिज़नेस में या करियर में आगे बढ़ने के लिए उसको इन बातों का होना बहुत ज़रूरी है? ये तो यूनिक नहीं है, ये कोई डिफरेंट नहीं है। कोई भी इंडस्ट्री में अगर अच्छा करना चाहते हो,
जी, तो ये प्रोसेस जो है, ये फॉर्मूला जो है, ये कोई सीक्रेट नहीं है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आप जो भी करो, चाहे वो आप डॉक्टर हो या पायलट हो या स्टूडेंट हो या इंजीनियर हो या बिल्डर हो या जो भी हो, वो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एंजॉय करना चाहिए। आपने वो जो फील्ड जो चूज किया है उसमें सिंसियरिटी और हार्डवर्क है, कोई शॉर्टकट नहीं है। सब चीज के लिए वक्त लगता है, अच्छा इंसान बनने के लिए भी वक्त लगता है। जी, सो बड़ी बात है। सो सो जो ये जो शॉर्टकट नहीं है इसके लिए। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ये जो हम सोचते हैं कि हम लोग स्मार्टली काम करेंगे और हार्ड काम नहीं करेंगे, वो गलत बात है, वो विचार गलत है। और सीखना जो है, क्योंकि हर इंडस्ट्री में, चाहे वो कार मैन्युफैक्चरिंग में हो या कंस्ट्रक्शन में हो या फार्मास्यूटिकल में हो, ये जो लर्निंग जो है बहुत जरूरी है। अपना मन को, ये नहीं कि हम सब जानते हैं, मतलब हम पहुंच गए हैं, हम वो मकाम पर पहुंच गए हैं कि हम सब जानते हैं। द मोमेंट यू थिंक दैट मैं मुझे सब कुछ आता है, तब आपकी डाउनफॉल होगी। तो हुँ, ये लर्निंग जो है, और लर्निंग की आज के तारीख में टेक्नोलॉजी की वजह से, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आप अ, कौन से भी इंसान से अगर आप जाके पूछोगे कि मैं सीखना चाहता हूं, तो वो इंसान सिखाने के लिए तैयार होगा, जी, क्योंकि इसमें कोई सीक्रेट नहीं है, इसमें कला है। और एक आर्टिस्ट अपने आप बहुत प्यार से कला सिखाता है, कौन सी भी आर्टिस्ट हो। सो द एबिलिटी टू लर्न, वो जो भूख जो है, वो सीखने का भूख जो है, वो हंगर जो है, वो जरूरी है। और मेहनत है और वक्त लगता है। सो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं कि अच्छा एनिमेटर बनने के लिए, सो अच्छा एनिमेटर हो या अच्छा पायलट हो, सेफ पायलट हो, जो मतलब प्लेन को ठीक ठाक से जमीन पर लैंड करेगा। या। ये इसके लिए खूबियां यही है कि वो पैशनेट हो, एंजॉय करें, सीखने के लिए तैयार है, जो सीखा है वो सिखाने के लिए तैयार है। So these are the qualities that are very, very important as a good human being. There is no magic to it. There is no secret to it. करेक्ट, या। सो सर, अगर कोई भी जो स्टूडेंट सोचता है कि मुझे एनिमेशन में जाना है, एनिमेशन में करियर करना है, सो ऐसे कौन से फॉर्मल जो सेटअप है कोर्सेज का, तो कौन से कोर्सेज इसके लिए अवेलेबल है मार्केट में, जो बच्चे करके इस क्षेत्र में आ सकते हैं? कोर्सेस तो बहुत हैं आजकल, आज के तारीख में। इनफैक्ट 20 साल पहले ये फैसिलिटीज नहीं थी। आजकल हर यूनिवर्सिटी, चाहे वो मुंबई यूनिवर्सिटी हो या कर्नाटका की यूनिवर्सिटी हो या गुजरात की यूनिवर्सिटी हो या कलकत्ता की, हर यूनिवर्सिटी आजकल आज के तारीख में दे स्टार्टेड एनिमेशन एज अ कोर्स। करेक्ट, इसके अलावा प्राइवेट स्कूल्स काफी हैं, आर्ट स्कूल्स हैं। आर्ट स्कूल ऐसा नहीं कि सबको जे स्कूल ऑफ आर्ट पे जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मेरे एक्सपीरियंस में 20 साल में मैं हजारों आर्टिस्ट के साथ वेरी क्लोजली इन्वॉल्व हुआ हूँ। वो आए हुए हैं छोटे छोटे गांव से, छोटे छोटे शहरों से, चाहे वो नागपुर हो, चाहे वो शोलापुर हो, चाहे जो भी हो। ये जो इंटरेस्ट जो है, क्योंकि गलती हर इंसान से होती है, वी ऑल मेक मिस्टेक्स, जी, बट वो मिस्टेक को सुधार के, वो लर्न करके, वो हार्ड वर्क करके, वो प्रैक्टिस, बिकॉज प्रैक्टिस के बिना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। करेक्ट, सो सो जितने भी आप सीखोगे स्कूल में या यूनिवर्सिटी में, बट रियल लाइफ सिचुएशन, वो जो आप पढ़ते हो स्कूल में या कॉलेज में, उससे ज्यादा एक्चुअली फील्ड में जो आपको एक्सपोजर मिलता है। हुँ, आप मैनेजमेंट डिग्री करके आओगे, इसका मतलब नहीं कि आप सीधा मैनेजिंग डायरेक्टर बन जाओगे। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि कौन से स्कूल से आप वापस आप पढ़ के आ रहे हो। या, आप जो भी सीखे हो उसको अगर कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करके, कंटिन्यूसली और सीखोगे, तो बहुत सारे स्कूल्स हैं आज के तारीख में इंडिया में, जो 20 साल पहले नहीं थी। प्राइवेट जी, स्कूल्स हैं, छोटे छोटे ट्रेनिंग स्कूल्स हैं, हर शहर में है एनिमेशन की स्कूल्स हैं।
सीखना जरूरी है, सवाल पूछना जरूरी है, गलतियां करना जरूरी है, बट बहुत फैल चुका है आज के तारीख में। एनिमेशन एक इंडस्ट्री बन चुका है। जी बिल्कुल सही कहा सर आपने। और अभी ना सर थोड़ा सा इस फील्ड में कोई भी अब हम अगर इसी फील्ड की बात नहीं, किसी भी फील्ड की बात करते हैं, तो हर एक के मन में ये होता है कि भाई मैं कोई कोर्स कर रहा हूँ या फिर मैं किसी फील्ड में जाना चाहता हूँ, तो वो पहले जानना चाहता है कि उस फील्ड में कितना स्कोप है और कितना ब्रॉडनेस उस फील्ड का है। तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो एनिमेशन फील्ड है, अगर किसी ने कोर्स कर भी लिया या फिर किसी को करियर करना भी है इस फील्ड में, तो इसमें क्या-क्या करियर ऑप्शंस अवेलेबल है? एक एनिमेटर क्या-क्या कर सकता है? क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ है जो उसको एक्सप्लोर करने को मिलेगी इस पूरे फील्ड में? गुड क्वेश्चन। सी शुरुआत तो करते हैं हम ट्रेनी के हिसाब से। ओके, वी सो अगर एनिमेशन की अगर फील्ड देखा जाए, वो मैं एक उदाहरण लूं कार मैन्युफैक्चरिंग की। ओके, अगर गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग होती है एक फैक्ट्री की प्लांट में, कोई दरवाजा बनाता है, कोई स्टीयरिंग व्हील बनाता है, कोई गियर बॉक्स बनाता है, कोई टायर्स को जोड़ता है, कोई पेंटिंग का काम करता है, कार पेंटिंग की, मतलब ये सब प्रोसेस है। ये सब असेंबल होके गाड़ी बन जाती है। सिमिलरली एनिमेशन जो है, एनिमेशन में बहुत सारे इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कोई मॉडलिंग करता है, मतलब एक कैरेक्टर की मॉडल बनाता है, कोई बैकग्राउंड बनाता है, मतलब पहाड़ या घर या पेड़ या क्लाउड्स, तो एक बैकग्राउंड आर्टिस्ट होता है या एक मॉडलिंग आर्टिस्ट होता है। और कोई कोई स्पेशलाइज करता है लाइटिंग में, इसका लाइटिंग जो रात का टाइम होना चाहिए, या जब एक फिल्म बनती है, एक फिल्म में एक प्रोसेस होता है, मतलब प्री प्रोडक्शन, जिसमें डिजाइन्स बनते हैं। एक कलाकार सोचता है, मतलब एक डायरेक्टर सोचता है कि ये होना चाहिए, फिर होता है प्रोडक्शन, फिर होता है पोस्ट प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में आप तैयार करते हो एक एक माल को, एक प्रोडक्ट को। तो इसमें अलग अलग वर्टिकल्स हैं, मॉडलर है, रिगर है, कैरेक्टर आर्टिस्ट है, साउंड है, लाइटिंग है, कैमरा मूवमेंट्स है, लेआउट है, मतलब अलग अलग फील्ड्स हैं इसमें। और इस कौन सी भी आप अगर आप डॉक्टर भी बन जाओ, तो आप जनरल फिजिशियन बन सकते हो, या आई स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या बोन स्पेशलिस्ट बन सकते हो, या ईएनटी का। सो एक ये भी एक एनिमेटर का मतलब है। एनिमेटर जो है वो एक्टिंग ज्यादा, वो ध्यान देता है एक्टिंग में। एक्टर जो है वो एनिमेटर कहला जाता है। बट एक फिल्म बनने में आप लाइव शूटिंग भी देखोगे, अगर अमिताभ सर अगर कुछ फिल्म बना रहा है, उसमें लाइटिंग आर्टिस्ट है, उसमें कैमरा आर्टिस्ट है, उसमें असिस्टेंट्स हैं, उसमें प्रोडक्शन वाले हैं, ये सब मिलजुल कर बनाते हैं प्रोडक्ट। तो आप कौन सा भी अगर फील्ड चुने, मॉडलर की या एनिमेटर की या लाइटिंग आर्टिस्ट की या कंपोजिटर की, उस सब में करियर है। क्योंकि मैं जितने भी लोगों को जानता हूँ, ये 20 साल से जो शुरुआत हुई, मैं लकी था 20 साल पहले ये इंडस्ट्री की, मतलब जो पुश दी थी हमने हर फील्ड, एनिमेशन की फील्ड में, चाहे वो मॉडलर हो या कंपोजिटर हो या लाइटिंग आर्टिस्ट हो, वो सब तरक्की की है। उन्होंने सब तरक्की की है। उन्होंने सब अपने अपने घर बसाए हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डाले हैं। सो देयर इज नो पर्टिकुलर, मतलब काफी फील्ड है एनिमेशन। सो या या थैंक यू। एनिमेशन फील्ड है। मैं समझना चाहता हूँ कि इस फील्ड में क्या-क्या चैलेंजेस एक एनिमेटर को डेली आते हैं और उस चैलेंजेस को वो कैसे ओवरकम कर सकते हैं? ये बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। एक होती है, आप जब एनिमेशन की एक प्रोडक्ट बनाते हो, वो हालांकि हमारी कंपनी जो है, हमारे पास कोई भी इंडिया का क्लाइंट नहीं है, दे आर ऑल फॉरेन क्लाइंट्स। अगर आप एक अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, आपका ध्यान जो है वो जरूरी है कि मतलब इंटरनेशनल क्वालिटी का सेंसिबिलिटी क्या है, उसका लिपसिंग बराबर होना चाहिए, उसका फेशियल एक्सप्रेशंस बराबर होना चाहिए, नहीं तो आपको आपको उन लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं देंगे। ये जितने भी फॉरेन क्लाइंट्स हैं, वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होना चाहिए।
सो चैलेंजेस यही होता है कि हर साल ये चैलेंजेस पुश किया जाता है, मतलब इसका इसका जो टेक्नोलॉजी है या इसका जो क्वालिटी है वो हर साल इंप्रूव होते जा रहा है। 20 साल के पहले आप जो एनिमेशन प्रोडक्ट देखे होंगे, श्रेक करके एक पिक्चर आई थी, टॉय स्टोरी करके एक पिक्चर आई थी, और आज के तारीख में कुंग फू पांडा है या जो भी है, ये जो बेंचमार्क जो है वो बेंचमार्क और चैलेंजेस हर साल बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आप इंटरनेशनल कंपटीशन करते हो। क्योंकि एनिमेटेड कैरेक्टर जो है और एनिमेटेड शो जो है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये पता नहीं है कि वो सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस है। एनिमेशन की बिजनेस जो है पूरे दुनिया में आज के तारीख में डिज्नी हो या यूनिवर्सल स्टूडियोज हो या वार्नर ब्रदर्स हो या फॉक्स हो, या उनके कमाई जो है वो एनिमेशन की पिक्चरों से आती है। क्योंकि एनिमेशन की जो रेवेन्यू है, जो इनकम है, वो सिर्फ फिल्मों से या टेलीविजन से नहीं है। एनिमेशन की रेवेन्यू बनती है अगर एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है तो वो जैसा कुंग फू पांडा हो, वो टॉयस बन जाता है, वो गेम्स बन जाता है, वो थीम पार्क बन जाता है। तो ये जो रेवेन्यू जो है, इसका कमाई जो है, सबसे ज्यादा एनिमेशन इंडस्ट्री से मिलती है ये बड़े बड़े कंपनियों। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप जब तैयारी करते हो एक एनिमेशन प्रोडक्ट की, यू हैव टू लुक एट ग्लोबल सेंसिबिलिटी, मतलब दुनिया का क्वालिटी क्या मांग रही है। आप इंडिया के हिसाब से नहीं बना सकते हो ये क्वालिटी, आपको बनाना है इंटरनेशनल क्वालिटी। सो ये चैलेंजेस आती रहती हैं क्योंकि हर साल ये चैलेंज को पुश किया जाता है, ये क्वालिटी को पुश किया जाता है। तो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू लर्न। जो आपने सीखा है यू हैव टू अनलर्न, वापस सीखना पड़ेगा, क्योंकि आपका बेंचमार्क पुश किया जाता है। यस सर। और सर जब बात आती है वीएफएक्स की, क्योंकि आजकल ऐसी तो फिल्में बनना भी ऑलमोस्ट बहुत रेयर फिल्म होगी जिसमें वीएफएक्स नहीं है। वीएफएक्स का अभी जमाना है और इतने बड़े पैमाने पे चलता है। और ये जो वीएफएक्स की जब हम बात करते हैं तो वीएफएक्स के फील्ड में अगर किसी को आर्टिस्ट बनना है तो उसके लिए उसको कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा और कैसे उस फील्ड में वो आगे बढ़ सकता है वीएफएक्स के पर्टिकुलर? तो वीएफएक्स की स्किल्स जो है वो स्लाइटली सेम है, ग्राफिक्स की स्किल्स ही है। विजुअल इफेक्ट्स, वीएफएक्स को विजुअल इफेक्ट्स पर बताते हैं हम। विजुअल इफेक्ट्स की मतलब ये है कि जो विजुअली आप जो देखते हो वो वाव लगता है, मतलब चाहे वो अवतार हो या चाहे बाहुबली हो, या जो जब एक कैरेक्टर को, एक लाइव कैरेक्टर को जब आप शूटिंग में ले जाते हो तो बैकग्राउंड में कोई सेट्स नहीं रहता है। पुराने जमाने में जब आप आराधना बनाते थे एक पिक्चर, तो रेलगाड़ी जाती थी और मेरे सपनों की रानी की गान गुनगुनाते थे, वो अलग बात है। लेकिन आज के तारीख में आप चांद पे जा सकते हो, आप मार्स पे जा सकते हो, कहीं भी जा सकते हो, क्योंकि ये फिजिकली पॉसिबल नहीं है कि आप चांद पे जाके शूट करें या तो इसको जब लाइव शूटिंग किया जाता है तो पीछे एक ब्लू स्क्रीन या ग्रीन स्क्रीन होता है, और पीछे का जो बैकग्राउंड है वो विजुअली क्रिएट किया जाता है ग्राफिक्स के साथ, ग्राफिक्स को इस्तेमाल करके। तो वो भी एक तरह की एनिमेशन है, वो ग्राफिक्स मॉडलिंग जो बना के वो लाइटिंग और कैमरा मूव्स की जो है वो थोड़ी सी अलग है एनिमेशन से, बट इस्तेमाल होता है ग्राफिक्स की। तो बॉम्ब फूटता है या बारिश होती है या फ्लड हो जाती है, या बोट सिंक करता है, ये सब विजुअल इफेक्ट्स है, ये सब आंखों के लिए अपील होता है, राइट। तो टेक्निकली स्किल सेट जो है 19-20 की फर्क है, बट प्रोसेस जो है वो सिमिलर है। वीएफएक्स के बड़े बड़े कंपनी है इंडिया में, चाहे वो प्राइम फोकस हो या एनीब्रेन हो या टेक्निकलर हो, जितने सारे मेथड, काफी सारे कंपनी है जो बड़े बड़े फिल्मों की कंट्रीब्यूट करते हैं बैकग्राउंड के हिसाब से या एफेक्ट्स के हिसाब से। मतलब एक आदमी एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग जंप करता है, रियल शूट में वो जंप करता है। अब क्रिश जो पिक्चर आई थी, राइट, तो वो एक ट्रक से ऊपर दूसरे ट्रक पर जंप करता है, वो सब लाइव में नहीं होता है, सब विजुअली क्रिएट किया जाता है।
करेक्ट, करेक्ट। सो विजुअल इफेक्ट्स आज के तारीख में वो हमारा ऑडियंस जो है, कस्टमर्स जो है, वो डिमांड करती है कि मुझे ये देखना है। जी। मुझे अभी बैठ के अभिमान या मिली या ऐसा पिक्चरें नहीं देखना है मुझे। अगर आज के तारीख में शोले बनती तो शोले अलग बनती यस, यस, यस। विजुअली। साउथ इंडिया में रजनीकांत की जब फिल्म बनती है, जी। वो एक बंदूक को ऐसा करते हैं तो 500 बंदूक हो जाता है, मतलब इफेक्ट है वो। सो यस, दुनिया, यस। कस्टमर्स वांट दोस काइंड ऑफ ब्यूटीफुल स्टफ, राइट? करेक्ट, करेक्ट सर। सो इसको कहते हैं विजुअल इफेक्ट्स, और टेक्नोलॉजी वाइज वो ग्राफिक्स यूज करते हैं, और पब्लिक की डिमांड है कि वो अच्छे अच्छे विजुअल इफेक्ट्स देखें। यस सर। और सर जब हम कोई भी बॉलीवुड की फ़िल्म हो या फिर जो लाइव एक्शन फ़िल्म होती है, उसमें जब देखते हैं तो जैसे प्री प्रोडक्शन अलग है, फ़िल्म का प्रोडक्शन वर्क है वो अलग है, उसके बाद में पोस्ट प्रोडक्शन, ये 3 स्टेजेस को हम लोग क्लियरली समझते हैं और क्लियरली उसमें पता रहता है बहुत लोगों को कि ऐसे-ऐसे काम होते हैं। बट अगर एक एनिमेटर है, अभी वहाँ पे तो कोई सेट नहीं है या फिर एकदम आप स्टोरी बोर्ड से स्टार्ट करते हैं या फिर आप कैरेक्टर डिज़ाइनिंग स्टार्ट करते हैं, तो एनिमेशन में प्री प्रोडक्शन प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन ये काम कैसे किया जाता है सर? करेक्ट। प्री प्रोडक्शन होता है पहली स्टोरी इज इम्पोर्टेंट, फिर करेक्ट। कैरेक्टर डिजाइन होती है। जैसे आप लाइन किंग लो या जंगल बुक लो या कुंग फू पांडा लो, एक विजुअलाइजेशन होता है। प्री प्रोडक्शन में पहला स्केचेस बनती है, ड्राइंग्स बनती है, जी। और वो अलग अलग स्केचेस बनते हैं, मतलब ये अच्छा लगा, ये अच्छा नहीं लगा। कुंग फू पांडा की जो कैरेक्टर जो है, वो मिकी माउस जो कैरेक्टर है, उसका नाक का साइज इतना होना चाहिए, उसका आंख की साइज होना चाहिए, वो अलग अलग डिजाइन बनती है, फिर लॉक हो जाती है पेंसिल ड्राइंग से। जी। उसके बाद उसको सो प्री प्रोडक्शन को बोलते हैं स्टोरी, डिजाइन्स। एनिमेशन में वॉइसेस भी होती है, जी। वॉइस रिकॉर्डिंग होती है, तो उसको भी प्री प्रोडक्शन में लिया जाता है। स्टोरी बोर्ड है वो प्री प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन में ये जो फिजिकल ड्राइंग्स जो आई हुई है, पेंसिल ड्राइंग्स, उसको हम कन्वर्ट करते हैं कंप्यूटर्स में, उसको मॉडल बनाते हैं, उसको कलर्स देते हैं। अगर चश्मा है तो चश्मा, उसको शर्ट है तो शर्ट, उसको बाल, ये सब मॉडलिंग करते हैं। फिर मॉडलिंग करने के बाद उसको रिग बोन्स बनाते हैं, क्योंकि हाथ मूव करना चाहिए या फेस को मूव होना चाहिए, या वो कैरेक्टर को भागना है, ये टाइगर हो या लायन हो, तो अलग अलग फेसेस होते हैं, उसको बोलते हैं प्रोडक्शन। पोस्ट प्रोडक्शन में ज्यादा से ज्यादा लाइटिंग और कंपोजिटिंग, मतलब ये अलग अलग, जैसे मैंने आपको बताया पहले कि कार मैन्युफैक्चरिंग में कोई टायर फिक्स करता है, कोई इंजन फिक्स करता है, कोई एंड में असेंबली में एक पूरा कार बन जाती है। सो पोस्ट प्रोडक्शन तब होता है जब एडिटिंग हो जाता है, म्यूजिक, साउंड, और पूरा कंपोजिट करके ये स्टोरी को दिखाया, मतलब एंड फिनिश करते हैं, उसको बोलते हैं पोस्ट प्रोडक्शन। मतलब पिक्चरें प्रोडक्शन बनने के बाद थिएटर में या टेलीविजन में या नेटफ्लिक्स में या अमेजोन में जाने से पहले उसको फिनिश करते हैं वो प्रोडक्ट। उसको जैसे एडिटिंग होगा, म्यूजिक होगा, साउंड होगा, ऑल दैट इज कॉल्ड इफेक्ट्स, विजुअल इफेक्ट्स होगी, उसको सब पोस्ट प्रोडक्शन कहते हैं। जी। सर अभी आज की अपने बातचीत का मैं मेरे साइड से आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ, बाद में हम लोग ऑडियंस के जो सवाल है वो लेंगे। सर सबसे पहले तो जब कोई भी करियर करते हैं और खास करके मैं बात करूँगा जो क्रिएटिव फील्ड की करियर्स होते हैं, उसमें जहाँ तक मेरी समझ है कि जिस पेशेंस के साथ आपको उतरना पड़ता है और जो आपको खुद का आइडेंटिटी क्रिएट करने तक जो अलग-अलग मौकों की तलाश करनी पड़ती है, तो ऐसे एनिमेशन फ़िल्म में अगर कोई करियर के लिए उतरता है, तो उसको किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए और किस तरीके से अपना मार्केट क्रिएट करना चाहिए? और राइट, अपॉर्च्युनिटीज़ कैसे खोजनी चाहिए मार्केट में? इसके बारे में आप प्लीज़ गाइड कीजिए हमें। ये जरूरी है संतोष कि आज की तारीख में जब एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं, एक नौकरी के लिए जाते हैं हम, हर इंसान के मन में एक ख्वाब होता
होता है कि हम मुझे नौकरी मिल जाए, which is very good. But what happens is during the growth, during the process, मतलब आपने एक एनिमेशन कंपनी ज्वाइन कर दी और आपने एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ज्वाइन कर दिया, मैं एनिमेशन के हिसाब से बात करता हूँ, आपने इंडस्ट्री ज्वाइन कर दी एनिमेशन की, और आपके कॉम्पिटिटर ने बुला के आपको, समझिए आपको 50,000 रुपया सैलरी मिल रहा है हर महीना, तो कॉम्पिटिटर के पास अगर टैलेंट नहीं है, अगर आपको बुलाता है और वो 70,000 देने के लिए तैयार है, ये जितने आर्टिस्ट हैं उनके मन जो है वो कमाई में जाता है, ये नहीं सोचते हैं कि बॉस मैं काम क्या कर रहा हूँ, शायद उधर 70,000 मिल जाएगी, 1 लाख मिल जाएगी, लेकिन मुझे उतना स्किल मिलेगा या उतना टैलेंट मिलेगा या मैं उस प्रोडक्ट में काम कर पाऊंगा या नहीं, तो वो बहुत कम सोचते हैं आर्टिस्ट, क्योंकि वो बोलते हैं अच्छा आज जितना मिलता है तो हम चले जाएं। इसमें क्या होता है, पोचिंग होती है, मतलब कॉम्पिटिटर्स लोग को लेते हैं और लोग ये नहीं सोचते हैं कि मैं जिस प्रोडक्ट में काम कर रहा हूँ वो अच्छा है या नहीं। ये जरूरी है, ये सोचना जरूरी है आर्टिस्ट को कि मैं कौन सा शो में काम कर रहा हूँ। हालांकि कौन सा भी शो परमानेंट नहीं है, कौन सी भी फिल्म परमानेंट नहीं है, बट वो टेम्पटेशन जो होती है कि मेरे को इतना ज्यादा पगार मिल रहा है दूसरी कंपनी में, वो टेम्पटेशन को रेसिस्ट करना, काबू में रखना जरूरी है, क्योंकि वो टेम्पटेशन जो है इंसान को नॉर्मली वो ग्रीड फैक्टर में से वो गलती कर बैठते हैं कि अच्छा प्रोडक्ट को छोड़कर दूसरी प्रोडक्ट में चले जाते हैं, क्योंकि वो भी प्रोडक्ट खत्म हो जाएगी, वो भी शो खत्म हो जाएगी, और तो ये जो है इसको काबू में रखना जरूरी है कि मतलब यू मस्ट वर्क ऑन गुड प्रोडक्ट्स। गुड प्रोडक्ट में काम करने से क्या होता है, आपका नोटिसेबिलिटी, ओ ये कलाकार अच्छा है, ये स्किल इंपॉर्टेंट है, और बाद में सबको अच्छी नौकरी मिलेगी, ऐसी नहीं कि मौका नहीं मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, चांसेस नहीं मिलेगी। बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जो फॉरेन की कंपनी इंडिया में आके टैलेंट को चुना है, क्योंकि वो इंसान ने अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स में मेहनत करके अच्छा अच्छा प्रोडक्ट निकाला है। So it is very important that you don't get tempted only by money. You also focus on good quality products and good quality shows that you work on. That is how you build your career from a long-term perspective. जी Exposure जरूरी है। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अभी हम लोग रुक करते हैं अपने ऑडियंस की तरफ। सो ऑडियंस में से तुषार सिंह जी है जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा है। थैंक यू तुषार जी, आपने ये क्वेश्चन रेज किया। उनका सर क्वेश्चन है, वो जानना चाहते हैं कि गेमिंग के लिए भी क्या क्या स्कोप है मार्केट में, अगर उनको गेमिंग फील्ड में जाना है तो उसके लिए। नहीं, बहुत बढ़िया स्कोप है। इनफैक्ट इंडिया में काफी गेमिंग कंपनीज हैं जो इंटरनेशनल गेमिंग कंपनीज को कंट्रीब्यूट कराते हैं और शोज बनाते हैं। गेमिंग इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, ओके, क्योंकि आज के तारीख में देखिए 20 साल पहले मोबाइल्स नहीं थी, गेमिंग अलग अलग होती है, मोबाइल गेमिंग होती है और हाई एंड गेमिंग होती है। तो गेमिंग जो है हर इंसान रिलैक्स करने के लिए so there is a huge future in gaming. There are a lot of good companies doing some great work in gaming. But एक चीज याद रखना है कि अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन there is no shortcut to success without hard work. जी जी जी, ये बात बहुत बड़ी बात है। या अगला जो सवाल है सर, हमें पूछा है केशव जी ने, केशव शर्मा जी, जो जानना चाहते हैं कि जैसे आपको बहुत सारे लोग आपसे इंस्पायर होते हैं, आपको रोल मॉडल भी मानते हैं। सो आप अपने लाइफ में, आपने जितनी अभी सक्सेस हासिल की है, आपने अपने लाइफ में किसको आपका रोल मॉडल आपने माना है अब तक? देखिए मैं समझता हूँ मैं वो इंसान में से हूँ जो बहुत लकी रहा हूँ, मतलब यू नो बहुत सारे लोग हैं वैसे। देखिए देयर इज नो शॉर्टकट, एज आई सेड, ये सिंसियर हार्ड वर्क ये सब में है। बट मैं अगर एक को चुनूं, मैं कभी ये नहीं सोचा कि मैं इन जैसा बनना चाहता हूँ। आई वांट टू बी, अगर आप एक्टर भी हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू लाइक, अंडरस्टैंड, अप्रिशिएट द एक्टिंग ऑफ अमिताभ जी, और
it could be an acting of even an actor who is unknown, but if he's a great actor, you learn from them. You don't have to become them, because there can never be another Amitabh, or there can never be another चाहे वो politician हो, चाहे वो Nobel Prize winner हो, चाहे वो scientist हो, चाहे वो, you cannot become somebody else. जी So बिल्कुल। you have to create your own space and enjoy your own space. और the moment you want to copy somebody, आप mimic artist बन जाते हो। जी तो unfortunately मैं किसी एक को चूज नहीं कर सकता हूँ कि ये मेरा रोल मॉडल है। सीखा हूँ उनसे, but I don't want to be them. जी सर, थैंक यू। और आगे प्रांजल नागमोळे जी है जिन्होंने हमें पूछा है। सो ऑलमोस्ट आपका पोर्टफोलियो ही भी इसका आंसर दे देता है। उनका क्वेश्चन ये है कि एनिमेशन में क्या हम दूसरे कंट्रीज जो है उसमें भी काम कर सकते हैं क्या? तो आपके पोर्टफोलियो से वो क्लियर होता है, लेकिन मैं आपसे इस क्वेश्चन के जरिए जानना चाहूंगा कि आपने इंटरनेशनली अपनी रिकॉग्निशन कैसे बनाई है, अगर हम इस क्वेश्चन के साथ उसका आपके रिकॉग्निशन को लिंक करें तो। देखिए इट इज ऑल अबाउट अगेन क्वालिटी, राइट? क्योंकि इंटरनेशनल जो है, आप जब कोई भी सामान, चाहे वो कपड़ा हो, आज के तारीख में हम जितने भी टी शर्ट्स पहनते हैं वो सब एक्सपोर्ट होती है इंडिया से, वो रिजेक्ट हो जाएगी जब आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट द वर्क दैट यू डू हैज टू बी रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनली, नॉट ओनली बाय योर क्लाइंट जो आपको काम दिया है, बट वो जो दुनिया, एनिमेशन एक चीज है जो हर कंट्री में चलती है। एक शो जो है, जैसे सिम्पसन्स हो या पेपा पिग हो या जितने भी शोज है एनिमेशन की, या छोटा भीम हो, वो काफी दुनिया में चलती है। सो ओनली इफ दे लाइक इट, ओके, दे विल डू रिपीट बिजनेस विद यू। अगर आपको पसंद नहीं आए तो उन लोग वापस आपके साथ काम नहीं करेंगे। तो it's very important we understand the sensibility of universal global kind of a stuff. और आर्टिस्ट जो हमारे इंडिया से काफी आर्टिस्ट बाहर गए हुए हैं, मतलब कंपनीज आके उनको चुनकर गए हैं क्योंकि उनका टैलेंट बढ़िया है। हमारी कंपनी जो है असेंबलिज का मतलब है पुटिंग टुगेदर 2D and 3D, assembling these things. और क्रेस्ट में भी जब था, हमने जितने भी काम किए हैं, जो 400-500 टेलीविजन शोज किए हैं, 6-7 एनिमेटेड पिक्चरें बनाए हैं, हमारे पिक्चरें 3000 थिएटर में रिलीज हुई है यूएस अलोन में, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की रेवेन्यू हुई है। इस सब विदेश या फॉरेन के लिए ही काम किया है हमने। सो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सारे टैलेंट्स। मैं 20 साल से जितने भी आर्टिस्ट मैं जानता हूँ, काफी आर्टिस्ट अलग अलग कंट्रीज में बैठकर मतलब गए हुए हैं और वहां से काम कर रहे हैं, यहाँ से चुना गया है उन लोग। यस यस सर, अगला जो सवाल है वो रोशन सिंह जी उनसे है। सो उनके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूँ कि उन्होंने स्केच के बारे में पूछा है एक्चुअली। तो एनिमेशन की जब बात आती है तो हम लोग विदाउट स्केच तो एनिमेशन इमेजिन नहीं कर सकते, लेकिन अगर किसी को अपनी स्केचिंग उसको इम्प्रूव करना या फिर किसी कैरेक्टर के ऊपर काम करना है तो क्या मेहनत करनी पड़ती है और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं? पहली चीज ये है कि अगर एनिमेशन में मोस्टली कार्टून ही होता है, तो लाइव कैरेक्टर को कभी बना के कुछ फायदा नहीं है। जैसे काफी लोग कोशिश किए हैं कि ह्यूमन बीइंग्स जो है उसको हम लोग एनिमेशन में बनाए, वो नहीं होता है। एनिमेशन का मतलब ये है कि आप चीट कर सकते हो। आप लाइक फॉर एग्जांपल कुंग फू पांडा करके एक पिक्चर थी, वहां पर वो पांडा का पिताजी एक बर्ड है, मतलब एक चिकन जैसा, एक डक जैसा, एक सो इमेजिन एक पांडा की बाप होता है एक बर्ड, तो वो लाइव एक्शन में नहीं बता सकते आप, राइट? तो एनिमेशन के हिसाब से आपको ये सोचना है कि आप एनिमेशन में, सिर्फ एनिमेशन में आप चीट कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो आप। और मोस्ट एनिमेटेड पिक्चर्स जो होते हैं, चाहे वो
लायन किंग हो, चाहे वो कुंफू पांडा हो, चाहे वो श्रेक हो, चाहे वो मेडागास्कर हो, चाहे जितने भी हो, वो सब एनिमल कैरेक्टर्स के ऊपर स्टोरीज, ह्यूमन स्टोरीज हैं, लेकिन एनिमल कैरेक्टर्स। अच्छा, एनिमल कैरेक्टर्स का ये भी है कि आप स्टाइल कर सकते हो उसको। टेडी बेयर को लेके एक अलग स्टाइल, या लायन को लेके, या टाइगर को लेके, या हॉर्स को लेके। तो ये जब स्केचिंग जब करते हो आप, ये स्केचिंग आपको शायद पसंद रहेगा क्योंकि आपने बनाया उसको, जी लेकिन वो बायस हो जाता है कि ये मेरा, अच्छा मैंने बनाया, बहुत खूब से बनाया। अपना माताजी पिताजी बोलेंगे अरे क्या बढ़िया बनाया अपना बेटा ने, क्या। बट इसको टेस्ट भी करना चाहिए अपने दोस्तों से, इंटरनेट में, या बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं आज। अब यूट्यूब में डालिए कि आप मैंने ये स्केच बनाया, फीडबैक मिलेगी आपको, ऑब्जर्वेशन है, लर्निंग्स है, बहुत सारे इंटरनेट की स्कूल्स हैं जो फ्री टीचिंग है कैरेक्टर डिजाइंस के बारे में। तो मौका तो अनलिमिटेड है। यस यस सर, अगला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे यशिका ने पूछा है हमें कि सर, इन अ मूवी एनिमेशन इज कॉस्टली और लाइव एक्शन इज कॉस्टली? Very good question. Very, very good question. So, animation is more costly than live action. So, जैसे टॉय स्टोरी हो, या लायन किंग हो, या जितने भी पिक्चरों के नाम हमने लिया, कुंफू पांडा हो, ये पिक्चरें की बजट है करीब 150 या 200 मिलियन डॉलर की प्रोडक्शन बजट, नॉट मार्केटिंग बजट, सिर्फ प्रोडक्शन के लिए। प्रोडक्शन अगर 200 मिलियन डॉलर की हिसाब करें हम 70 रुपया के हिसाब से, 14,000 करोड़ लगती है एक पिक्चर बनाने में। और उसका रेवेन्यू जो होता है, उसका कमाई जो होता है, वो 10 बिलियन डॉलर हो जाता है। अब 200 मिलियन में, 100 मिलियन में बनाया, लेकिन 10 बिलियन डॉलर की कमाई होती है थिएटरों में, टॉयज में, फ्रेंचाइज में, कॉमिक्स में, गेम्स में, थीम पार्क में। So, but to answer your question, animation is more expensive than live action. Mostly. यस सर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, एक एनिमेटर, अभी वो एनिमेटर एक है कि चलो वीडियोस बनाएंगे, मतलब एनिमेशन करेंगे, तो कुछ वीडियो फॉर्मेट है, जैसे कोई मूवी हो गई या कुछ कमर्शियल हो गया, शॉर्ट कमर्शियल। सो उसके अलावा, अगर उसके अलावा भी एक एनिमेटर जो है, उसमें क्या क्या पॉसिबल, क्या क्या प्रोडक्ट वो कर सकता है? ऐसा क्वेश्चन है कि फिल्म के अलावा भी वो और क्या क्या कर सकता है? एनिमेशन की स्किल जो है, एनिमेटर की स्किल जो है, वो हम एंगेज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, प्रोडक्ट्स हो। यू नो, जैसे आपने एक टूथपेस्ट को एक कैरेक्टर बना के एक टूथपेस्ट की एक्टिंग, मतलब आप प्रोडक्ट में जा सकते हो, डिजाइन में जा सकते हो। बट मोस्ट एनिमेटर्स, अगेन, आप जब एनिमेटर की हम वर्ड यूज करते हैं, वो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि एनिमेटर का मतलब है सिर्फ एक्टिंग, लेकिन एक मॉडलर जो है वो भी एक एनिमेटर है, मतलब वो भी एक स्किल है। मॉडलिंग, बिना मॉडलिंग कैरेक्टर नहीं बनता है जी। सो मॉडलर जो है वो ह्यूमन की मॉडलिंग कर सकता है, या क्ले मॉडलिंग कर सकता है, या पैकेज, प्रोडक्ट पैकेजिंग की मॉडलिंग कर सकता है, या कार की मॉडलिंग कर सकता है, या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की मॉडलिंग कर सकता है, रॉकेट की मॉडलिंग कर सकता है। तो ये स्किल जो है कैन बी यूज्ड फॉर डिफरेंट कैटेगरीज और डिफरेंट प्रोडक्ट्स। ए लाइटिंग आर्टिस्ट जो है वो प्रोडक्ट पैक की शॉट जो है, अलग लाइटिंग से दिखाया जा सकता है उसको। एक माउंटेन को अलग लाइटिंग से दिखाया जा सकता है, एक चंद्रमा को अलग लाइटिंग से। सो एक लाइटिंग आर्टिस्ट जो है, सो उसका यूसेज जो है कैन बी ऑन अ स्टिल प्रोडक्ट, और अ लाइव एक्शन प्रोडक्ट, और कॉमिकल प्रोडक्ट, और एनिमेट। बट उनको सब हम जनरली एनिमेटर बोल देते हैं, बट ये सब अलग अलग आर्टिस्ट हैं। यस यस। और अगला जो सवाल है सर, वो हमें ये आया है कि जब भी हम लोग कोई एक कैरेक्टर को चूज करना है एनिमेशन में, तो कैरेक्टर के बेस्ड पूरा एनिमेशन है कि कैरेक्टर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं, तो उस कैरेक्टर को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि वो तो आपके सामने लाइव नहीं है, क्रिएट करने के लिए आपको कौन कौन से चीजों के ऊपर काम करना पड़ता है एक कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए? पहला, वो आप कैरेक्टर इसलिए बना रहे हो क्योंकि वो कैरेक्टर को लेके आप एक स्टोरी बताना चाहते हो।
जी, So if you want to tell, so it all depends on what the story is, right? If the story is going to be about uh, and the story, अच्छा स्टोरी में अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं. एक होता है प्राइमरी कैरेक्टर जो हीरो मटेरियल है, फिर जी, होता है सेकेंडरी कैरेक्टर, फिर होता है टर्शियरी कैरेक्टर मतलब क्राउड सीन होता है. तो अलग अलग यू नो एक कॉमिक कैरेक्टर होता है, एक हीरो सीरियस कैरेक्टर. सो you start designing characters based on what the story is and उसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन. वो जी, कैरेक्टर के बारे में विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है. मतलब ये हीरो जो है आपकी सीरियस होगा, या आपको हीरो चश्मा पहनेगा या सनग्लास पहनेगा, या आपको हीरो को फ्रेंच बियर्ड होगी या पूरा बियर्ड होगा या क्लीन शेवन रहेगा, इसको बोलते हैं कैरेक्टराइजेशन. मतलब ये विजुअलाइजेशन जो हम करते हैं. सो ऑल दीज गो इनटू एंड देन आप अगर एक लाइन बनाना चाहते हो, ओके, फर्स्ट यू हैव टू डिसाइड व्हेदर इट्स लायन और अ लायनेस. मतलब ये फीमेल है या मेल है, कौन प्रिंसिपल कैरेक्टर है. Then you have to study the movement of the legs, you have to study the movement of the faces and the expressions. Then you have to design. अच्छा, आप ऐसा भी कैरेक्टर नहीं बना सकते हो जो डिजाइन में ब्यूटीफुल है लेकिन उसका नेक जो है वो मूव नहीं करेगा, क्योंकि आपने नेक का और उसको एकदम जुड़ा के मतलब स्टाइल बनाया लेकिन वो नेक मूव नहीं होता है. तो सो व्हेन यू डिजाइन कैरेक्टर यू हैव टू थिंक ये कहाँ पर यूज होने वाला है, कौन सा स्टोरी में यूज होने वाला है, और उसका जी, प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये फनी है, ये सीरियस है, ये. सो लॉट ऑफ वर्क गोज इनटू, लॉट ऑफ थिंकिंग, लॉट ऑफ रिसर्च. और ये सब इंफॉर्मेशन आपको अपने इंटरनेट में काफी इंफॉर्मेशन है कि कैरेक्टर डेवलपमेंट में क्या क्या जाना जरूरी है. जी, यस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है सर जो टेक्नोलॉजी रिलेटेड है कि अभी तो कंप्यूटर एनिमेशन का पूरा दौर है, जो वीएफएक्स की बात करेंगे या फिर हम लोग 3D की बात करते हैं। तो कोई भी एनिमेटर अगर उसको कंप्यूटराइज़्ड एनिमेशन में जाना है, सो ऐसे कौन-कौन से सॉफ्टवेयर या कौन-सी प्रैक्टिस कंप्यूटर की अभी से उसको आनी चाहिए और अभी से उसने स्टार्ट करनी चाहिए? सो वो क्या प्रैक्टिस करनी चाहिए उसने? मोस्टली आजकल टेक्नोलॉजी में ही काम चलता है, चाहे वो 2D हो चाहे वो जी, 3D हो, और अलग अलग सॉफ्टवेयर होते हैं. 3D के लिए लार्जली ऑटोडेस्क करके कंपनी है, जो माया करके एक सॉफ्टवेयर है जो हर हर इंसान हर आर्टिस्ट यूज करता है. इसके अलावा काफी सारे ये इंफॉर्मेशन अगर आप गूगल में जाके टाइप करोगे कि व्हाट आर दी सॉफ्टवेयर आई शुड नो टू बिकम अ 2D आर्टिस्ट और टू बिकम अ 3D आर्टिस्ट, वो काफी चीजें आ जाएगी, क्योंकि विजुअल इफेक्ट्स के लिए अलग सॉफ्टवेयर टूल है, कंपोजिटिंग के लिए अलग है. तो आप कौन से वर्टिकल पकड़ के आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हो, आप लाइटिंग आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो अलग टूल्स हैं, लर्निंग कोर्सेस हैं. अगर आप मॉडलर बनना चाहते हो तो जी ब्रश करके एक टूल है. मतलब ये सब इंफॉर्मेशन आप गूगल सर्च करोगे, आई वांट टू बी अ मॉडलर एंड व्हाट आर द सॉफ्टवेयर आई शुड लुक एट, पट 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 करके आपको आ जाएगी. और जी। सर अगला ऑलमोस्ट हमने अभी सभी क्वेश्चन आंसर किए हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट या सो सर वी हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस थैंक या यू संतोष, तो थैंक यू वेरी मच. यस पर्सनली सो मुझे बहुत बहुत मैंने एंजॉय किया आपके साथ बात करना और ऑफ कोर्स हमारी जो ऑडियंस है आज की और जो हमें इस वक्त देख रहे हैं उन्होंने भी काफी एंजॉय किया होगा आपका जो पूरा सेशन है सर। मैं समझता हूँ कि ये बच्चों के लिए बहुत ही एक डायरेक्टिव रहेगा, वो उनको एक डायरेक्शन देगा कि एनिमेशन फील्ड में अगर हम किसी को भी अगर जाना है तो कौन कौन सी चीजें कौन कौन सी बातों को आपको ध्यान में रखना है, वो आज के इस आपके टॉक से हमें समझ में आया। हम सभी को बहुत-बहुत खुशी है कि हमने आपको सुना, आपको देखा, आपके साथ इंटरैक्शन किए। मेरे साथ इंक्लूडिंग मी बाकी भी जो दर्शक है जिनको आज ये आपके साथ क्वेश्चन करने का मौका मिला, ये हमारे लिए बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी हम समझते हैं। आज का ये टॉक हमें लॉन्ग टाइम हम उसको याद रखेंगे ऐसा टॉक है। और ये जो टॉक है मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहूँगा कि अ, आज का ये जो सेशन है, ये जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, उसके बाद में आपको ये सेशन अपने
जो मीडिया एग्जीबिशन की वेबसाइट है sbfmediaexhibition.com, इसके ऊपर आप जाके इसको जो हमारा लाइव सेशंस का सेक्शन है वहां पर इसकी लिंक पोस्ट की जाएगी, जहां पर उस लिंक के जरिए आप इसको एक्सेस कर सकते हो। तो दोस्तों, अभी हम सब ने सुना कि किस प्रकार हम लोग एनिमेशन इस फील्ड में करियर कर सकते हैं। इस फील्ड का ब्रॉडनेस क्या है, क्या स्कोप है, ये सब हमने आज हम लोगों ने माधवन सर से सुना, जिनको हम लोग पॉपुलरली उनको मैड मैक्स के नाम से जाना जाता है। और हम सबको ये आशा है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगी। और सर, आपने जो आपका बहुत वैल्यूएबल टाइम है, आप बहुत बिजी होते हैं, इतने वैल्यूएबल टाइम में से आपने हमारे लिए टाइम निकाला, हमारे बच्चों के लिए टाइम निकाला, और बाकी के जो दर्शक है उन तक आपकी जो लाइफ की एक्सपीरियंस है वो उन तक शेयर हो सके। आपका जो पूरा थिंकिंग प्रोसेस है एनिमेशन फील्ड का, वो उनके साथ शेयर हो सके, और उनके जो सवाल थे उन सवाल के ऊपर आपने जिस प्रकार उनको आंसर किया, तो इस सभी के लिए सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू। और हमारे सभी दर्शक जो है उनको भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अ, खास तौर पे सर, ये जो पूरा सेशन है वो हमारे लिए तो यादगार है ही, लेकिन ये जो इसका लिंक है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। हमें आपकी और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे बच्चों को ज़रूरत है, और आपकी उनको बहुत हेल्प होगी उनको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे। थैंक यू संतोष, मेरी खुशनसीब है कि आपके साथ मैंने बात किया आज। और जब भी किसी भी आपके जो छात्र हैं, आपके स्टूडेंट हैं, आपके वेल विशर हैं, जो भी चाहे, दे कैन ऑल रीच आउट टू मी। आई एम तो एक साधारण इंसान हूँ, so I will be happy to answer any queries. Animation is a very interesting field, very paying field, very earning field, no retirement age, and it's a fun place. So I wish all the best to all of you guys, and please feel free to reach out to me anytime you want to reach out. Yes, yes, yes. We feel really very proud and glad to hear from you, and this conversation is really really wonderful. So Thank thank you. you so much sir once again। और हमारे सभी दर्शकों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ इतने समय तक बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपको याद दिला दूं कि अभी जो नेक्स्ट सेशन जो शुरू होगा, वो 3 बजे अपना नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होगा। तब तक आप जो हमारा वर्चुअल एग्जीबिशन है उसका आप लुत्फ उठाइए, उस पे आप जाइए, क्लिक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को इसकी जानकारी दीजिए कि जो यूजफुल टॉक आपने अभी सुना है उसकी जब लिंक आएगी वो भी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक Thank यू, you, Santosh. Thank you very much. थैंक यू सर। Thank you.